हाय गाइस। तो मैं यहाँ पर बैठी हूँ ये आइकिया हॉल शेयर करने के लिए। आइकिया से जो भी मैंने शॉपिंग की है वो सब मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से मैं लेकर के आई हूँ और मुझे लग रहा है कि अब इसको शेयर कर दूँ तो फिर मैं अच्छे से यूज भी कर पाऊंगी। तो ये देखिए, ये है आइकिया का बैग। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है आइकिया। आई डोंट नो इतनी ज्यादा खुशी मुझे क्यों रही है, ऐसा कुछ मतलब ठीक है, अच्छा है, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा खुशी क्यों और एक्साइटमेंट क्यों हो रहा है वो मुझे मैं जस्टिफाई नहीं कर पा रही हूँ। एनी हाउ, बहुत टेस्टी जो ओट्स बनाया था मैंने, बहुत ज्यादा टेस्टी है। और जो स्टील कट ओट्स मैं यूज कर रही हूँ ना, इसका टेस्ट ही एक अलग है, बहुत अच्छा लगा मुझे। यश को मैंने खिलाया था, उसी में से थोड़ा बहुत मैंने खाया। एक्चुअली हमारे लंच के लिए तो मैंने सब्जी और रोटी और रायता बनाया था, जो मैंने शूट नहीं किया क्योंकि अब बच्चे सोए हैं। तो मैं आई हूँ यहाँ पे वीडियो शूट करने के लिए। अभी मैंने दूसरे चैनल के लिए 2 वीडियो शूट किए, देन फिर अब मैं हॉल शेयर कर रही हूँ। तो हड़बड़ी रहती है सुबह, थोड़ा सा कह सकते हैं कि थोड़ा पेस मेरा नॉर्मल चलता है। एक बार हस्बैंड का टिफिन बन गया, फिर मुझे घर के काम निपटाने होते हैं फटाफट से। एनीवेज, टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं जल्दी से आपको दिखाती हूँ सामान। ओके, तो मैं सबसे पहले बेडशीट दिखाती हूँ। 2-3 मैं बेडशीट भी लाई हूँ। तो ये इस तरीके की कॉटन बेडशीट्स हैं। इसमें इस तरीके का डिजाइन है, ये देखिए आप। ये मतलब पूरे में ऐसा ही डिजाइन है, अभी मैं खोल नहीं रही हूँ। ऑफ कोर्स जब बिछाऊंगी तो फिर आपको देखने को मिलेगा, बट ऐसे सेम ही कलर में ये तीनों चीजें हैं। तो ये काफी ज्यादा डिस्काउंट में मिल रही थी। और मेरी बहन, क्योंकि आइकिया में काम करती है, मैंने आपको बताया था, तो उसने मुझे सजेस्ट किया कि ये वाली बेडशीट बहुत ज्यादा बिकी है। अभी उन लोग मतलब उनके यहाँ कुछ सिस्टम रहता है कि जो लोग एम्प्लॉयज हैं, मतलब वो आईटी सेक्टर में है, बट उनको आइकिया स्टोर पे जाके भी काम करना होता है। कुछ 1-2 दिन के लिए उनको मिलता है अपॉर्चुनिटी, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि कैसे प्रैक्टिकली चीजें कैसे काम हो रही हैं। तब वो जब उसकी ड्यूटी लगी थी, तब उसने ये वाला सेक्शन में उसकी ड्यूटी लगी थी बेडशीट वाले में। तो बोल रही थी कि ये वाला पूरा आउट ऑफ स्टॉक हो गया था, सब लोगों ने इतना ज्यादा खरीदा था। तो फिर मैंने कहा चलो मैं भी खरीद लेती हूँ जब सब खरीद रहे हैं तो। हालांकि क्वालिटी काफी अच्छी है और प्राइस भी काफी कम था, ज्यादा महंगा प्राइस नहीं। मुझे याद नहीं आ रहा है, इसमें एमआरपी तो 5330 लिखी हुई है, बट ये अराउंड 80% ऐसे कुछ डिस्काउंट पे था। तो ये मैंने एक बेडशीट ली है। सब चीजों के पास साथ ना मेरे पास बहुत सारी कहानियां होंगी। ओके, सो नेक्स्ट है ये स्टूल है। ये इस तरीके का, ये देखिए ऐसा। तो ये इस तरीके का मतलब पूरा फोल्डेड है, अब इसको असेंबल करना पड़ेगा। तो ये मैं लेकर आई हूँ कि आरव वगैरह जो है ना, मुझे लग रहा था कि बाथरूम में रखने के लिए सही रहेगा। बाथरूम में बच्चे नहाते हैं करते हैं तो उसके लिए सही रहेगा। वहां पर उन लोगों ने डेमो में लगा रखा था तो मेरे को स्टर्डी लग रहा था, बट मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि नहीं, ये बाथरूम में नहीं चलेगा। अब मैं जब यूज करूंगी तब मुझे पता चलेगा कि चलेगा कि नहीं। काफी अच्छा मेरे को तो स्टर्डी लग रहा है, बट वो ऐसा कह रहे हैं तो ठीक है। उसके बाद मैं ये लेकर आई हूँ, ये इस तरीके का। ये जो रेंटर फ्रेंडली जो चीजें होती है ना, उनकी कैटेगरी में था ये। तो ये क्या, यहाँ से ना ऐसे वैक्यूम क्रिएट करके चिपक जाएगा और उस पे ये हैंग कर सकेंगे। तो ये मतलब इसके लिए ड्रिल वगैरह करने की जरूरत नहीं है। तो मैं ये 2 लेकर के आई हूँ इस तरीके से। तो एक तो मैं किचन में लगाऊंगी, मैंने किचन में रखा हुआ है, अभी तक लगाया नहीं है, बट लगा लूंगी मैं वो। और एक मैं एक्स्ट्रा ले आई हूँ कि अगर कहीं जहां भी समझ में आएगा तो लगा लेंगे। तो ये लेकर के आई हूँ। तो ये यहाँ पर इस तरीके से 2 दिए हुए हैं। और ये मेरी बहन ने मुझे बताया था कि ये काफी ज्यादा वर्क करते हैं, ऐसे वेस्टेज नहीं है, क्योंकि उसके कुछ फ्रेंड्स वगैरह यूज कर रहे हैं और वो काफी मतलब हो गए उनको 1-2 साल तो हो गए कंटिन्यूअसली यूज करते हुए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, फिर मैं भी ले लेती हूँ। मुझे ऐसा चाहिए ही था और मुझे वहां मिल गया तो मैंने ले लिया। क्योंकि मुझे अपने किचन में जो मैं सिंक के ऊपर जो शेल्फ है ना, वो मेरी प्लास्टिक की जो है वो पूरी टूट सी गई है, तो मुझे चेंज ही करनी थी। तो मैंने कहा चलो इसको ले लेंगे। देन फिर मैं ऐसे यूटिलिटी के ही प्रोडक्ट्स लेकर आई हूँ। देन फिर ये क्लोथ पेन लेकर आई हूँ, ये थोड़े से डिफरेंट है, दिखाती हूँ मैं आपको, इसलिए मैं लेकर आई हूँ। ये सब ना वैसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि लोग रेंट पे रहते हैं और वहाँ हर जगह ड्रिल नहीं कर सकते हैं, और अपार्टमेंट्स में बहुत ज्यादा स्पेस नहीं है, तो उसके हिसाब से ये जो चीजें हैं ना वो हैं। तो ये भी मैं इसी हिसाब से लेकर आई हूँ। ओके, एक एक दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये क्या है, मल्टीपर्पज तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो।
तो ये ऐसे पिन है, आप ऐसे चाहो तो ऐसे यूज कर सकते हो। और अगर मान लीजिए आपके यहाँ पर डोरी नहीं है बहुत ज्यादा, जैसे मेरे यहाँ बाहर जो है ना बालकनी, वहां पे डोरी नहीं है ऐसे कपड़े टांगने वाली, वो एक हमने लोहे का वो ग्रिल बनवाई थी, अभी मैं उस पर टांग देती हूँ, बट कुछ व्हाइट कपड़ा या कुछ ऐसा होना तो लोहे का जो है ना जंग जैसा लग जाता है, तो कपड़े खराब होते हैं, तो उससे बचने के लिए ये ऐसे है। एक मिनट। हाँ ये वैसा है। ये है ना कि आप जो आपका रॉड है तो उसके ऊपर ऐसे टांग करके और यहाँ से ये बंध जाएगा और ऐसे करके टंग जाएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा ऐसे। और यहाँ पर आप अपने कपड़े टांग दीजिए, तो ये कुछ इस तरीके से होगा ऐसे। आई होप आप मेरे पॉइंट जो है वो समझ पा रहे होंगे। तो ऐसे करके लग जाएगा, और मैं आपको पिक्चर दिखा देती हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये इस तरीके से होगा, जैसे ये है ना, ऐसे हो जाएगा। तो ये मुझे ठीक लगा, तो मैं 2 इस तरीके की क्लिप्स जो है वो लेकर के आई हूँ। देन फिर मैं ये ब्रशेस काफी टाइप के लेकर के आई हूँ, तो ये कुछ इस तरीके के 2 ब्रशेस लाई हूँ। तो ये देखिए, आपको आवाज आ रही है अगर, तो ये काफी ज्यादा हार्ड है। तो इसमें एक्चुअली लिखा हुआ था कि ये बर्तन धोने के लिए है, अब मैं सिर्फ बर्तन तो नहीं धोने वाली हूँ। और ये ना ऐसे करके वैक्यूम हो जाता है, ये ऐसे, मतलब अब मेरे हाथ पे नहीं चिपक रहा है, बट ये ना सिलिकन का है, तो ऐसे करके वैक्यूम हो जाता है, तो आप आराम से इसको ऐसे खड़ा कर सकते हो। तो ये अच्छा लग रहा था मुझे, तो मैं 2 लाई हूँ। ये तो मैं सिंक वगैरह साफ करने के लिए लाई हूँ कि सिंक काफी अच्छे से इससे साफ हो जाएगी। हैंडल भी इसका काफी बड़ा है और ब्रिसल्स भी काफी स्ट्रांग है और फैले हुए से हैं, तो जो सिंक में वो जाली जैसी रहती है ना, उसमें साफ करने में काफी अच्छे रहेंगे। तो 2 मैं ये वाले लेकर आई हूँ, और एक ये मैं इस तरीके का लेकर आई हूँ। ये अगेन ये कपड़े धोने का ब्रश वहां पर था मैं सारी चीजें अपने हिसाब से लेकर आई हूँ। तो ये भी, इसके भी ब्रिजल्स काफी स्ट्रांग नहीं है बट स्टर्डी है, मतलब एकदम सॉफ्ट और वैसे फ्लिम्जी से नहीं है, अच्छे हैं। तो ये कपड़े धोने के लिए, कपड़े से खराब नहीं होंगे। और पीछे यहाँ पर इस तरीके से दिया हुआ है कि कहीं कुछ स्पॉट है तो आप ऐसे करके इससे रगड़ सकते हो। तो मैं ले आई हूँ कि इससे जो भी करना हो, मतलब मैं तो ये जो हमारा कॉमन एरिया में वॉश बेसिंग है ना, जहाँ ब्रश वगैरह करते हैं, तो इससे उसको साफ कर दूंगी। और ये जो कुछ जहाँ पेस्ट या ऐसे कुछ चिपक जाता है ना, तो उससे वो साफ करने के लिए ये माइंडसेट के साथ मैंने इसको खरीदा। बट मेरे हस्बैंड कहते हैं कि नहीं, ये तो कपड़े धोने के लिए अच्छा है, तो इसको उसी के लिए रखना है। तो मैंने कहा ठीक है, ऐसे मैंने इसी हिसाब से लिया था कि अगर ऐसे नहीं तो वैसे कम से कम यूज हो जाए चीजें। तो ये कपड़े धोने के लिए ब्रश लाई हूँ मैं। देन फिर ये मैं लेकर आई हूँ फ्रिज में सब्जी वगैरह रखने के लिए फ्रिज बैग। ये बड़े अच्छे लगे मुझे। खुलेगा ये कहीं से? खुलेगा। देखो, बहुत ही मुझे अच्छे, दिखने में काफी सुंदर है, वाइट कलर में है, क्रोशिया से शायद बने हुए हैं, इस तरीके से हैं। तो ये ना 3 साइजेस में है, और यहाँ से इस तरीके से आप बांध करके आराम से इसको फ्रिज में रख सकते हो, और धुल भी जाएंगे क्योंकि नॉर्मल कॉटन थ्रेड से बने हुए हैं। तो ये मुझे बहुत सही लगा, क्योंकि अभी मैं प्लास्टिक फ्री लाइफ की तरफ बढ़ रही हूँ, धीरे धीरे ही होगा, तो उसके लिए मुझे बहुत सही लगा। तो ये 3 साइजेस में, एक ये इतना बड़ा है, देन एक ये है, और एक उससे भी छोटा है। तो जैसे धनिया वगैरह रखना है तो इसमें रख लिया, मिर्ची नींबू इस टाइप का इसमें रख लिया। तो ऐसे मैं 3 लेकर आई हूँ। तो ये 3 लेकर के आई हूँ कि एक धुलेगा और 2 मैं यूज करूंगी, और ऐसे करके ये रोटेट करती रहूंगी। तो ये इस तरह से हो गया। देन एक और ब्रश में लेकर के आई हूँ, ये है शू ब्रश है। तो जो हमारे शूज वगैरह आजकल आते हैं ना, एक कैसे में फर टाइप के शूज आते हैं, उसको साफ करने के लिए बड़ा अच्छा है। तो यहाँ से साफ हो जाएगा। और ये है ना, ये थोड़ा हार्ड है, तो ये अगर कुछ स्टेन वगैरह लग जाता है तो उसको साफ करने के लिए, और ये रेगुलर ब्रश से अपने शूज को साफ करने के लिए। तो मैं उस हिसाब से लाई हूँ, क्योंकि महंगे महंगे जो शूज आते हैं ना, ये काफी सस्ता मिल गया था। इस पे ही प्राइस लिखा है 226 रुपीज का, तो ये ऐसे ही कुछ मिल गया था, काफी कम प्राइस में मिल गया था, तो मैंने ले लिया है। देन फिर ये एक मैं लेकर आई हूँ, की होल्डर है। तो ये इसमें क्या है, ये इस तरीके से रुक जाता है, और इसमें यहाँ पर मोबाइल इस तरीके से हम फिक्स कर सकते हैं ऐसे, और यहाँ पर चाबी लग जाएगी। तो कभी ऐसे ट्रैवल वगैरह में लेकर के जाना हो तो उसके लिए, मतलब थोड़ा डिफरेंट लग रहा था, ज्यादा महंगा नहीं था, तो मैंने ले लिया। मैंने भी लिया, नेहा ने भी लिया, दोनों ने ले लिया। देन ये एक मैंने चीज ली है,
ये कुछ भी जैसे चीला वगैरह बना रहे हैं तो बेसन अगर हमको छानना है या बेकिंग कर रहे हैं तो उसके लिए मेरे को ये बहुत अच्छा, मतलब काफी टाइम से मैंने सोचा हुआ था बट ऐसे कभी याद नहीं आता, जब दुकान में जाती हो तो वहां दिख गया तो फिर मैंने कहा ले लेते हैं। तो ये इसको यूज करने के लिए मैं एक्साइटेड हूँ, जल्दी यूज करूंगी। उसके बाद ये लेकर आई हूँ मैं कैंडल स्टैंड। तो ये ऐसा है ना कि इसमें किसी भी तरीके की कैंडल आ जाएगी। तो ये मेरे को अच्छा, और बहुत ही ज्यादा कम प्राइस का था यार, मतलब बहुत ही कम प्राइस का था। आ, इसमें तो 209 रुपए लिखे है बट कुछ ऑफर में था, तो मेरे ख्याल से 100 रुपए के अंदर ही हमको मिल गया, ऐसा कुछ था। तो ये हमने ले लिया, 100 या 125 का होगा मैक्सिमम, उससे ज्यादा का नहीं था। तो ये हमने ले लिया। अच्छा है, इसका कलर वगैरह भी अच्छा है, क्वालिटी भी अच्छी है, अच्छा लगा मुझे। तो ये मैंने ले लिया और इसके साथ में मैंने लिए हैं ये 3 तरीके की कैंडल्स, ये इस तरह से। ये वहां ओपन ओपन में रखे हुए थे तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी। तो इसमें 3 वेरिएशन है, हल्का हल्का डिफरेंस है तीनों के कलर में, अगर आपको नोटिस हो पा रहा हो तो, और हल्का हल्का सा डिफरेंस है, तीनों की खुशबू थोड़ी अलग है। तो ये इस तरीके के कैंडल स्टैंड में आ जाएगा। तो इसलिए मैंने कैंडल स्टैंड अलग लिया और कैंडल अलग से लिया। देन फिर ये मैंने लिंट रोलर लिया है। ये तो अमेजोन पे भी काफी अच्छे से मिल जाता है, लिंट वगैरह, या मतलब मल्टीपर्पज है, बेडशीट वगैरह भी आप इसे साफ कर सकते हो। तो अभी मैंने यूज नहीं किया है बट मैं करूंगी, और ये आपको अमेजोन पे भी मिल जाएगा बट वहां से मैंने ले लिया ये। देन फिर मैंने लिया है ये इस तरीके के ग्लास जार हैं, ये इस तरह से हैं, इतने बड़े हैं, ऐसे 4 हैं। तो ये मैंने ले लिया है कि मतलब जैसे चटनी वगैरह मैं बनाती हूँ या मिर्ची वगैरह फ्राई करके रखना है या कुछ इस तरीके का है, तो ये 4 का सेट सही प्राइस में मिल रहा था तो मैंने ले लिया। और मेन मेरा पर्पस है चटनी और अचार, जैसे इंस्टेंट अचार बनाते हैं वो इसमें मैं रख सकूंगी। देन फिर मैंने ये लिया है सॉल्ट एंड पेपर स्प्रिंकलर। तो ये क्या है कि इसमें मतलब कांच का है और स्टील का है, तो ये खराब नहीं होगा। ऐसे इसमें नमक वगैरह कुछ भी हम रखते हैं तो वो खराब नहीं होगी। तो ये एक मैंने सेट ले लिया। और आई थिंक ये लास्ट है। लास्ट अगेन मैंने एक और बेडशीट ली है, ये वाइट कलर में ली है। ये इस तरीके से इसका फोटो है, देखिए। तो अच्छी लग रही थी, काफी ज्यादा डिस्काउंट में थी। ये मेरे ख्याल से 1000-1200 की रेंज में होगा ये वाला। तो मैंने ये भी ले लिया। ये और जो येलो वाला है वो उससे भी कम में है। तो काफी अच्छी बेडशीट्स थी और मुझे बेडशीट्स की जरूरत भी है। अभी काफी दिनों से मैंने नई बेडशीट नहीं ली है, तो ये सारी चीजें मैंने IKEA से शॉपिंग की। और बस इसके साथ में मेरे बेंगलोर की सारी बातें जो है वो खत्म हो चुकी है। जो भी व्लॉग्स थे, जो भी चीजें थी, सब मैंने शेयर कर दी है। और बस ये व्लॉग भी मैं आज का यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। आपको कैसा लगा, आपकी क्या ओपिनियन है, आप क्या देखना चाहते हो, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना, और मैं मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिए। और हाँ, इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लेना। बाय एंड टेक केयर।